मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो भौकाल टाइट है। इस वक्त हम मौजूद हैं सुरमा के लिए प्रसिद्ध बरेली में, और बरेली के लिए कहा जाता है कि माया नगरी में इसका झुमका गिरना जबरदस्त फेमस हुआ। लेकिन इस पूरी बरेली में, जिसको साहित्यकारों की, जिसे शायरों की नगरी कहा जाता है, जिसको स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की नगरी कहा जाता है, यहाँ पर इस बार किसका भौकाल टाइट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और चलेंगे बरेली शहर की आवाम से, जानेंगे कि आखिर इस बार बरेली में भौकाल किसका टाइट है। किसी भी शहर का अगर मिजाज समझना है तो उसके आम आदमी से बात करो। एक चीज ये बताइए, चुनाव चल रहा है यहाँ पर, किसका भौकाल चल रहा है? इसका ज्यादा चल रहा है बीजेपी का। बीजेपी का। बाबा का भौकाल ज्यादा चल रहा है। हाँ। क्या है? बाबा की सरकार बनेगी, बाबा की बनेगी। क्या वजह है? ये है कि ये मुफ्त है, कोई आपको कहीं घूमो, बेटी कहीं घूमे, कोई टेंशन नहीं है। हाँ। और कहीं भी जाओ कोई वो डर वाली बात नहीं। पहले तो बहुत डर बहुत था, पहले डर बहुत था, अब डर नहीं है। अब डर नहीं है, कहीं घूमो, किसी टाइम घूमो। हाँ। मेरी 2 लड़कियां पढ़ती थी 9th में। अच्छा। अब से करीब 8 साल पहले तो लोग खेलते थे, लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ दी, दोनों ने। ओह। 9 की पढ़ाई छोड़ के मैंने दोनों लड़की की शादी कर दी। हाँ। अब एक लड़की पढ़ रही है, अब टेंशन नहीं है, आराम से जाती पड़े, कोई डर नहीं। अब कोई डर नहीं है। ये तो फिर अखिलेश और बाकी सब लोग काहे वो करते, जब अतीक अशरफ को मारा जाता है तो फिर ये लोग क्यों रोने धोने लगे? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हाँ। कोई हुआ इस संसार में, कोई हुआ जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। क्या नाम है आपका? हरद्वारी। 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 जी हाँ। एक चीज ये बताओ, यहाँ चुनाव जात पर होगा या फिर योगी के काम पर होगा? बाबा के ऊपर। बाबा के काम। बाबा मोदी, बाबा मोदी। बस। आप बताओ किस पर चलेगा? हम तो इतना जानते ही नहीं है इन बातों में। कोई बात नहीं, ये तो जानते हो ना कि यहाँ पर किसकी ज्यादा भौकाल चल रहा है? बीजेपी की इस वक्त ज्यादा हिसाब किताब। कोई खास बात, कोई खास काम, कोई खास वजह? ना हम उस बातें में जानते ही नहीं इस बारे में। अच्छा भैया, आप बताओ, कहाँ, यहीं पे हो? हाँ जी। किसने काम किया है? काम साहब यही है, बीजेपी का है। हाँ। तो ये लाइट की समस्या सारी खत्म कर दी। अच्छा। सारी लाइट की समस्या, जो इतनी सरकार आई, सापा बाजपा सब आई, लेकिन लाइट की समस्या नहीं। तारों के ऊपर कपड़े सुखाए जाते थे, अब वो तारों पर कपड़े नहीं सूख रहे, लाइट मिल रही है। अब लाइट पर जो, अब लाइट मिल रही है। हाँ, लाइट मिल रही है। ये लोग तो कहते हैं यूपी बर्बाद हो गया। बर्बाद नहीं हो गया, अगर इनके हाथ में रहता और बर्बाद हो जाता। और बर्बाद हो जाता। तो बाबा जी ने कुछ काम किया? बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। जी हाँ। गरीब आदमी के लिए कोई काम हुआ है? हाँ, गरीब आदमी के लिए करिए, आप बहुत सुविधाएं दी हैं, बहुत उसका फायदा उठाइए। सुविधाएं दी गई हैं। जी हाँ, जी हाँ। ये लोग तो यहाँ पर लड़ाई किसके किसके बीच में देख रहे हो? अभी तो सरकार तो बीजेपी है। बीजेपी है। बिल्कुल। तो देखिए, ये आम आदमी की आवाज है। आम आदमी कहता है कि अब कम से कम वो सुरक्षित महसूस कर रहा। और इससे बड़ी वानगी क्या होगी कि 2 बेटियों की पढ़ाई सिर्फ इसलिए रुकवा दी गई क्योंकि कहीं उनके साथ छेड़छाड़ होती थी, लेकिन अब तीसरी बेटी को पढ़ाने में कोई डर नहीं लगता। बरेली के कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनसे समझेंगे कि आखिर उनका मिजाज कैसा है। तो कुछ और लोगों के पास चलते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। बरेली ये शहर है सियासत का, ये शहर है अलग अलग लोगों का, जो है जहाँ पर अलग अलग मिजाज के लोग रहते हैं। क्या काम करते हो भाई आप लोग? ठेला चलाते हो। अच्छा, यहाँ किसका भौकाल चल रहा है, कुछ है? किसका भौकाल चल रहा है यहाँ पर? योगी जी का। योगी जी का। है? पता नहीं। कुछ खास बात? अच्छा, तुम व्यापार करते हो ना जी। व्यापारी को किसी तरह डर है क्या इस समय? डर नहीं है, कोई डर नहीं। इधर से मैं आता हूँ, इधर से जरा मुझे ये बताओ, जब व्यापार करते हो, पहले कहते थे आप व्यापार, आइए इधर आइए, इधर आइए जी। दुकान है जी। तो आप मुझे बताओ, किसी तरह का डर लगता है क्या? नहीं, डर किसी बात का नहीं है सर। क्या है इस बार, किसका भौकाल टाइट चल रहा है? सर देखिए, मैं तो बता दूं कि काम को होते हुए भी जो शहर में काम हो रहा है बहुत लेट लतीफी से हुआ। जहाँ गड्ढा चाहे वहाँ खोद दिया, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। कहते रहो, चीखते रहो, कूड़ा डाल के चले जाए, महीना वहीं पड़ा हुआ। ये स्मार्ट सिटी है, दिख रहा है इसमें ये स्मार्ट सिटी है सर। कहते तो आप शिकायत करो तो वो लोग कहते हैं जाओ किसी से भी कह दो, हम ना डरेंगे किसी से भी। अच्छा। ये कहते सीधा वहाँ तक कराना है। और अमरीश गौतम जी से कहो तो उसको, नगर आयुक्त से कहो तो वो कह देता है, तो उसके बाद 2-3 दिन बाद कोई ना कोई आके अपना काम कर लेता है। मगर उन कर्मचारियों से कहो तो वो लोग नहीं सुनते हैं। ये कूड़ादान, इधर जरा कैमरा में इधर दिखाइए जरा, एक बार चुके हैं, नहीं कर रहा। एक बार देखिए, ये नालों की देखिए सर, सफाई कैसी नाले। क्या इसी तरह के हालात हैं क्या यहाँ पर? सब ऐसी है। इधर आइए। सब बाजार इंडिया में हमारे यहाँ काम करते हैं, हमारी दुकान वो है, आगे पूरे मॉल, सब कहते थक जा, कोई नहीं सुनता सर।
बेटा ये बताओ, तुम लोग कूड़ा ये फेंक देते हो, कोई मना नहीं करता? नहीं, सब उठ डालेंगे शाम को सब उठ जाता है। शाम को उठ जाता है जो। अच्छा, यहाँ पर कुछ काम काज हुआ है कि नहीं? शहर में विकास हुआ है कुछ कि नहीं हुआ? आप बहुत से गड्ढे डाल देते हैं, उसके बाद आप चीखते रहो 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीने, जहाँ मन चाहे वहाँ खोद दिया। जाके देखो आप चौराहे पे, यहाँ आते हैं अभी, यहाँ खोद के चले जाएंगे। देखिए ना, ये 25 बार तो ये बन चुका है। 25 चौराहे भी खुदे हैं, जगह जगह नाली खाई आप बोल के खोद दो, यानी इधर भी खुदा है उधर भी खुदा है। जहाँ चाहे वहाँ खोद दीजिए, उसके बाद चीखते रहिए जो आपका मन हो करने का। तो फिर इस बार क्या है, लड़ाई किसके बीच में है? राय किसी के बीच में नहीं, उमेश गौतम को वोट नहीं दे पाएंगे सर, किसी और ठीक को है, वोट तो अब देंगे। किसको वोट देंगे भाई? तो अब सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें, क्यों हम व्यापारी सुरक्षा फोरम में महानगर युवा मंत्री हैं, तो अब संगठन हमारा तय करेगा किसको सपोर्ट करना है करना। फिलहाल अभी तो किसी को सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं है। नहीं, तो किसी न किसी को तो आप लोगों को साथ देना ही पड़ेगा। व्यापार कर रहे हो आप लोग, व्यापारी हो, तो किसी न किसी को तो पहले तो IS तोमर जी का विचार हो रहा है उन्हें वोट देने का, मगर अब उन्होंने समाजवादी पॉइंट ज्वाइन कर लिया है। उससे पहले निर्दलीय लड़ रहे थे तो विचार उनको कर रहा था देने का, मगर पार्टी का कोई यहाँ पर चेहरा काम कर रहा है, पार्टी की विचारधारा काम कर रही है, यहाँ पर क्या? विचार पार्टी की विचारधारा तो काम कर रही है सर, बिल्कुल। ये बताएं आपको हम कि कानून व्यवस्था बिल्कुल सही है, मगर जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है उसमें हर चीज में डिले है। अच्छा भैया आप बताओ, क्या आपको लगता है यहाँ पर क्या समझ में आता? कुछ काम काज हुआ, कुछ विकास हुआ? कुछ अभी तो कुछ नहीं हुआ सर, बस ऐसे ही चल रहा है सब। ऐसे ही चल रहा है? किसका भौकाल चल रहा है बताओ? देखिए सिर्फ दो लोग हैं, एक गौतम है और एक तोमर, बस ये दो हैं बस। अच्छा, भाई किसी का भौकाल नहीं है सर, और लड़ाई किसी का। और अगर पिछले कामों को देखा जाए जो IS तोमर जी ने कराए हैं, उसको देखते हुए जितनी तेजी से काम कराएं, उसके देखते हुए भौकाल सर IS तोमर जी का है। अच्छा, निर्दलीय है फिर भी सपा का समर्थक? सापा का समर्थक हो सपा का समर्थक। हाँ, सापा का समर्थक हो। सपा अपना एक प्रत्याशी भी नहीं खोज पाई है। खोज पाएगी सर, संजीव अग्रवाल जी। अब उनको हटाया गया क्योंकि IS तोमर उनको मिल गए। पिछली पार्टी जी पिछला सेकंड नंबर के कैंडिडेट भी रहे, सेकंड नंबर के प्रत्याशी भी रहे, अब कहाँ रहे आप? इसके बाद इसलिए उन्होंने उन पे दाव खेल दिया। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ नाराजगी भी है और इसके साथ ही अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया भी है। अब आगे सियासी दलों से भी कुछ समझने की कोशिश करेंगे, उनकी भी अलग अलग तरीके की जो समस्याएं हैं, क्या किस तरीके से व्यापारी सोचता है, किस तरह से राजनीतिक दल के सोचते हैं, उनके पास भी चलते हैं और उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। जंग लगातार तेज हो रही है। आम आदमी क्या कहता है और नेता क्या कहते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक चीज ये बताइए, समाजवादी पार्टी ने अपना एक प्रत्याशी खड़ा किया, फिर उसको वापस ले लिया, अब आप निर्दलीय को समर्थन दे रहे हैं, क्या आपके पास एक प्रत्याशी भी नहीं है क्या? देखिए समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी राजनीति को बखूबी समझते हैं और राजनीति परिस्थितियों की गुलाम होती, जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं उस तरह की राजनीति खड़ी हो जाती है। शाहजहांपुर से डर गए क्या कि वहां से प्रत्याशी छिन गया, इसलिए सोचा कि अपना नाम ही मत दो, दूसरे से काम चला लो? देखिए, देश और प्रदेश और दुनिया में अगर कोई पार्टी ना डरने के नाम से जानी जाती है तो समाजवादी पार्टी है। कैसी भी परिस्थितियां रही हों, समाजवादी पार्टी आपको डट के मुकाबला करते ही दिखाई देगी। आपने देखा होगा इससे पहले ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में, ऐसे चुनाव में अगर कोई इकलौती सिंगल पार्टी पर्चा फाइल कर रही थी तो सिर्फ समाजवादी पार्टी। अच्छा, बस फाइल कर पाए और पहुंच नहीं पाए आप लोग। लड़े तो हम ना, हमारे जो जिन्होंने प्रत्याशी थे उनको मारा पीटा गया, उनको धमकाया गया। आपने देखा होगा पड़ोस के जिले लखीमपुर में एक महिला की साड़ी तक खींच रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कहने का मतलब ये नहीं पर्चा फाइल करना, पहली बड़ी बात यह है कि लड़ कौन रहा है। समाजवादी पार्टी पूरी में लड़ाई में है और राजनीतिक समीकरण जो बने हुए हैं वो हमारे पक्ष में है। और इस बार लड़ाई किस मुद्दे पर है, लड़ाई का असली इशू क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने शुरू से विकास की राजनीति की है। आदमी गरीब जनता की, अगड़ों की, पिछड़ों की, इनकी समस्याओं की बात की है, नौजवानों के बेरोजगार की बात की है। समाजवादी पार्टी का पहला और आखिरी ध्येय विकास है। आप बात कहीं की कहीं ले जाइए, लेकिन घूम फिर के आपको सड़क, नाली, पुल पुलिया पर आना ही होगा। और बीजेपी तो कहती है आपने अपराधियों का विकास किया और हम विनाश कर रहे हैं। ये तो क्योंकि खुद वो सत्ता में बैठे हुए हैं और मुद्दे को भटकाना चाह रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि दुनिया में, देश में किन लोगों के खिलाफ लोग जंतर मंतर पर बैठे हुए। जो चुनाव चल रहा है, चुनाव में योगी आदित्यनाथ चुनाव अभियान की शुरुआत करते हैं, कहते हैं यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा। तो क्या लड़ाई अब नाली, सड़क, खड़ंजे से ले जाकर दंगा और चंगा में जाकर टिक गई है? नहीं, दंगा चंगा की बात, आप एक बात समझिए कि जिस अपराधों की लगाम की बात कर रहे हैं कि अपराधी दर दर कांप रहे हैं, आपने देखा होगा पिछले 2 हफ्तों में लखनऊ में कितनी बड़ी वारदातें हो गई
और पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसा नहीं है कि हमारी समाजवादी पार्टी की बुलेटिन से रोज पर डे जितने क्राइम हो रहे हैं उनकी एक वीडियो पड़ती रहती है। अभी मैं एक बुग्गी वाले के पास से बात कर रहा था। उसने मुझसे कहा कि मेरी 3 बेटियां थीं, 2 बेटियों की पढ़ाई मैंने बीच में सिर्फ इसलिए रोक दी क्योंकि उसे गुंडे परेशान करते थे और मैंने उनकी शादी कर दी। अब जब सरकार बदली और जो तीसरी बेटी है मेरी, वो कम से कम खुलकर स्कूल जा सकती है। ये आम आदमी का है। आपको लगता नहीं लड़ाई आपकी इसके साथ है? देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी का चश्मा उतारना होगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट के सेंट्रल में उनकी गवर्नमेंट थी। एक गरीब आदमी एनसीआरबी की रिपोर्ट जानता है क्या? उसको तो अपने से वो तो सेल्फ की सिक्योर, वो तो उसका पैमाना है ना। उसकी 2 बेटियों ने उसकी पढ़ाई रोक दी और एक बेटी उसकी पढ़ाई कर पा रही जो कि सरकार बदली। आप सच्चाई के पैमाने में कहां तक सही? मैं कह रहा हूं कि अगर आपने पहले से प्री प्लान किया हो तो ये कहां सच है? यही आईन है जिस चश्मे की हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं। उस चश्मे की को ये समझना होगा। देखिए, आप बात समझिए, हर चीज का एक पैरामीटर होता है। पैरामीटरी पर आप खड़े किए जाएंगे, कसे जाएंगे। कोई भी पीली धातु सोना नहीं हो सकती। मेरा सवाल सिर्फ उसके पैरामीटर पर नहीं कसा जाएगा तब तक आप सच कैसे पता? मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या आपको इस तरह के सवालों की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? जब अतीक और अशरफ मारे जाते हैं, अखिलेश यादव का ट्वीट आता है और उसमें वो करुण क्रंदन करते हैं। बीजेपी सवाल खड़ा करती, बीजेपी कहती है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही, इसलिए सपा को दर्द हो रहा है। तो क्या आम जनमानस के बीच में क्या एक परसेप्शन नहीं? आपको बात समझने की जरूरत है। ऐसा है ना कि ये भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन की लड़ाई लड़, मुझे समझाने से अच्छा जनता को समझा पाए। जनता को देखिए, ऐसा है ना, माध्यम आप ही तो हैं, पूछ आप रहे हैं तो आप ही के माध्यम से बात समझाई जाएगी और कही जाएगी। एक बात समझिए, आपत्ति इस बात से नहीं थी अशरफ और जो क्या कहते हैं अतीक जी को किसी इतने संभ्रांत तरीके, अतीक जी, अशरफ जी, मतलब ये डर किस बात का है? नहीं, आप गलत, या फिर ये पुराने रिश्ते हैं कुछ जो है? देखिए, आप अपने शब्द हमारे मुंह में, आप अशरफ जी, अतीक जी कह रहे हैं ना, इसलिए कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुंह से कोई बात निकल ले, मैं आप जैसे किसी का भी संबोधन करते समय आदमी संबोधन करता, हमने कहा वो अपराधी हैं। अपराधियों के साथ समाजवादी पार्टी कभी नहीं खड़ी हुई। आपको याद होना चाहिए, इन्हीं को हमने समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था और इनको अपनी पार्टी में जो बसपा से दोबारा आना चाह रहे थे, इन अपराधियों को नहीं लिया गया था। उनकी हत्या पुलिस की गोली से नहीं हुई है, पुलिस कस्टडी में हुई है। सवाल इस बात पर है, ऐसे अपराधियों को जो ये कहा जा रहा है, ये बता रही भारतीय जनता पार्टी की, साहब कह रहे हैं विरोधियों ने मरवा दिया ताकि साबरमती के जेल से ये नेक्सस चला रहे थे। साबरमती कहाँ है और वहाँ की गवर्नमेंट किसकी है? सेंट्रल की गवर्नमेंट कैसी है? इन गवर्नमेंट के लोगों को आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे लोग, ऐसे अपराधी जो जघन्य अपराध कर रहे हैं और अपराध कंटिन्यू कर रहे हैं, इन अपराध को कंटिन्यू होना क्या सिस्टम फेल्योर नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंट्रल में है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है और सारा क्राइम चल रहा था पिछले 4 सालों से। तो ये अपराधी कैसे ये लोगों को समझा पाएंगे आप? ये देखिए, समस्या इस बात की है कि जो परसेप्शन की लड़ाई है आपको ये समझना होगा। कोई अपराधी किस तरह से अपना नेक्सस चला ले रहा है, ये सिस्टम की फेल्योर होगी। किसी पुलिस थाने के अंदर अगर लगातार चोरियां हो रही हैं तो थानेदार दोषी है कि? पहले तो वो तो कहते हैं थाने तो पहले यही गुंडे अपराधी चलाया करते थे, आज तो कम से कम पुलिस वाले चला रहे हैं। कहां पुलिस चला रही है? ये क्या अपराध खत्म हो गए क्या? अभी पिछले साल के एनसीआरबी का डाटा नहीं लेंगे क्या आप? जो सेंट्रल जारी कर रहा है कितने अपराध हो रहे हैं, क्या उनका डाटा नहीं मानेंगे? अतीक और अशरफ जैसे अपराधियों का तो कह रहे हैं जो अपराध करते हैं हम उनको निपटा दें। अतीक और अशरफ जैसे जो अपराधी हैं, अगर अपना नेक्सस चला रहे हैं तो किसके संरक्षण में चला रहे हैं? ये बात आपको समझनी। वही तो वो कह रहे हैं किसके संरक्षण में चला रहे थे। हमने तो उसको हाल है, गजब हाल है। 7 साल से 10 साल से आप सरकार आपकी 9 साल से केंद्र में आपकी भारतीय जनता पार्टी की है, गुजरात में तो कई सालों से है, उत्तर प्रदेश तो कह रहे हैं हमने तो निपटाना शुरू किया ना। अरे वो कैसे निपटा रहे हैं? उन्होंने इनकाउंटर थोड़ी किया, उनकी अपरीक्षा में मारा गया। बात समझने की ये है कि आपने की अपरीक्षा में पुलिस की कस्टडी में मारा जा रहा है। सवाल इस बात का है। और के कुछ और साथी, मैं उनसे बात जाऊंगा। एक चीज ये बता दीजिए, इस बार का जो चुनाव है बरेली का नगर निकाय का, क्या बरेली नगर निकाय का चुनाव नगर निकाय पर हो पाएगा या फिर इसी तरह के मुद्दों को लेकर के चुनाव होगा और वो परसेप्शन पर ही पूरी राजनीति चलेगी? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नगर निकाय का चुनाव है, ठीक है, इन्होंने यहाँ कुछ करा नहीं है, इसलिए मुद्दों से भटकाने के लिए आप बाहर से आए हैं, आपने देखा होगा शहर की क्या हालत है। जिस गली में आप चले जाइए वहाँ गड्ढों में सड़कें हैं और उन्होंने कहा था कि हम गड्ढा मुक्त सरकार देंगे, ये देंगे, भय मुक्त सरकार देंगे। तो मैं आप जो अतीक और ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं उसका आंसर देना चाहता हूँ कि कुलभूषण जो हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, ब्रजभूषण, सुनिए, हाँ, ब्रजभूषण जी,
जो हमारे देश का मान सम्मान बनाने के लिए खिलाड़ी जो वहाँ पे हमारी बहनें भी हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, उनकी यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और एमपी एक आकर इतने मतलब गर्व से, हाँ मैं बाहुबली हूँ, मैंने एक को निपटाया है, मारा है, कहाँ खत्म हो गया मुझे बताइए। नगर निकाय का चुनाव हो रहा है ना, मुद्दों पिक एंड चूज करके अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। देखिए, नगर निकाय का चुनाव है, हमें बात करनी चाहिए। जो 2200 करोड़ रुपए बरेली स्मार्ट सिटी में आए, उन 2200 करोड़ में कितने लगे, कितने घोटाले हुए। 1200 का खंभा 5000 का लगा, 5000 की चीज़ 25000 की लगी। और जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है उसकी जो बर्बादी की गई है इस स्मार्ट सिटी में घोटालों के साथ, हमें इस पे बात करनी चाहिए। हमें इस पे बात करनी चाहिए कि चंद 2-3 सड़कों पे विकास सिमट के ना रह जाए। विकास का जो पैमाना है वो गली मोहल्ले और हर कॉलोनी तक होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, आज फिर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर इसका पहले झुमका सिटी के नाम से इसे जानते थे, लेकिन हमने स्मार्ट सिटी के तौर पर इसको बनाया। नहीं, मैं तो झुमका सिटी और स्मार्ट सिटी की बात नहीं करूंगा। मैं तो ये कहूंगा कि ये नाथ नगरी है, आला हजरत साहब की धरती है। नाम देने से कुछ नहीं होता है। उनके आने पे अगर यहाँ पे 100-100 200 पेड़ काटे जा रहे हैं, आने वाले भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है, हमारे आने वाली पीढ़ियों का पॉल्यूशन में धोखा जा रहा है, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनके नाम देने से कुछ होता है। उनके नाम देने से कुछ नहीं होता। योगी आदित्यनाथ जी भी एक संसदीय व्यवस्था से, संवैधानिक व्यवस्था से मुख्यमंत्री है। वो आज हैं, कल को कोई और भी हो सकता है। वो कोई इतने बड़े व्यक्ति नहीं है कि उनके नाम बदल देने से कुछ हो जाएगा। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, जो काम करेगा वही सत्ता पाएगा। ये इस बात की लड़ाई। अब सवाल ये है कि काम कौन कर रहा है और काम किसने किया है, इसे और भी समझने की कोशिश करेंगे। अलग अलग इलाकों में चलेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर इस बार काम की लड़ाई है या फिर यहाँ पर मेयर के दावेदार थे। आप खुद चाहते थे कि वो खुद मेयर का चुनाव लड़े। ऐसे बहुत सारे लोग थे। उमेश गौतम को यहाँ रिपीट किया गया। क्या पार्टी के अंदर किसी तरह कोई अंतर विरोध या अब एकजुटता के साथ मिशन को कामयाब बनाना है? भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला राजनीतिक दल है। और देखिए, कार्यकर्ता का सभी का अधिकार है कि वो टिकट मांगते हैं। और सिर्फ एक यही पार्टी ऐसी है जहां एक सामान्य कार्यकर्ता किसी भी पद को पा सकता है, चाहे वो पार्षद का हो, चाहे वो महापौर का हो, चाहे वो क्षेत्रीय अध्यक्ष का हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो। आप देखेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, ये लोग सामान्य कार्यकर्ता हैं जो आज पदों पर बैठे हुए राजनीति कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोगों ने भी, क्योंकि हम लोग वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन उमेश गौतम को पार्टी ने उचित कैंडिडेट माना। बहुत सारे समीकरण होते हैं किसी के लिए, तो आज सभी पूरी पार्टी, हमारे दोनों सांसद हैं, हमारे सारे विधायक हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और पूरा संगठन आज उमेश जी को चुनाव लड़ा। बरेली में इस वक्त लड़ाई बेहद निर्णायक दौर पर है। यहाँ पर हर कोई जीत के दावे कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार मुद्दे क्या हैं। एक चीज ये बताइए, बरेली की लड़ाई बेहद इंटरेस्टिंग है। कोई झुमका सिटी कह रहा है, कोई स्मार्ट सिटी कह रहा है, कोई कह रहा है बीजेपी के राज में सब कुछ खत्म हो गया। आपको क्या लगता है? बरेली झुमका सिटी भी है, क्योंकि झुमका इसी कार्यकाल में बना है। और बरेली स्मार्ट सिटी तो है ही। आज पूरा बरेली महानगर कितना डेवलप कर रहा है। जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है वो खाली एक अधूरे पुल की अपनी तारीफ कर रहा है। वो भी अपने 5 साल के शासनकाल में पुल पूरा नहीं करा पाए। वो भी पुल हमने ही पूरा करवाया। एक चीज बताइए, भाजपाइयों से डरे हो कि अपना प्रत्याशी तक नहीं उतार पा रहे हैं, दूसरे से काम चला रहे हैं। आप लोग जो प्रत्याशी उतारते हो उसी को तोड़ ले जाते हो। ऐसा नहीं है। आप पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा है, भावना है उनके प्रति। जो मोदी योगी जो आज कार्य कर रहे हैं, जबरदस्ती निष्ठा पैदा नहीं, ऐसा नहीं है। भावना है उनकी। निष्ठा के पीछे कोई और वजह? राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद। देश हित में जो पार्टी देश हित में काम करेगी, जो पार्टी गुंडों को साथ में लेकर काम करेगी, उस पार्टी के साथ लोगों की निष्ठा टूट रही है हल्के हल्के। आज उसका परिणाम है कि सहारनपुर का प्रत्याशी हमारे साथ आ गया। अच्छा, आपके प्रत्याशी की बात करें, यहाँ पर उमेश दोबारा चुनाव मैदान पे हैं, क्या सारे लोग मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं? मैं माननीय उमेश गौतम जी के नेतृत्व में यहाँ बरेली चुनाव जो हो रहा है, पहले भी चुनाव में माननीय उमेश गौतम जी जीते थे, वही जीत उनको उनके काम के द्वारा मिल रही है। बरेली में निर्दलीय टक्कर दे रहा है। निर्दलीय क्या, वो तो अपने तोमर साहब पहले भी चुनाव लड़े थे, पर उनको हार मिली थी। जीत उमेश गौतम जी की हुई थी। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि बरेली में 70 सालों की आज़ादी के बाद में इतना काम हुआ है कि जो अकेले 5 साल में मेयर उमेश गौतम जी ने भाई कहते हैं इधर भी खुदा है उधर भी खुदा है, जहाँ देखते हैं वहाँ पर। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम लोग अपना मकान बनाते हैं तो उससे पहले भी एक विनाश काल के वैसा लगता है कि सब टूट फूट गया। वैसे ही एक तरीके से ये परिवार है, जो कुछ बन रहा है वो कुछ अच्छा ही होगा। कुछ अच्छा होगा, उम्मीद है क्या?
बिल्कुल अच्छा होगा। आपको पता है ही है कि डेवलप हो रहा है, डेवलप होने में थोड़ा सा समय लगता है। अभी इतना समय तो हुआ ही नहीं है सरकार को। अब जब अनदर सिटीज़ को आप कंपेयर करेंगे बरेली से, जैसे आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, एनसीआर सिटीज़ को, उसके हिसाब से बरेली में इतनी तेज़ी में काम चल रहा है, मुझे लगता है ये आने वाले समय में इनको भी पीछा छोड़ देगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्दा इस बार के चुनाव में क्या है? मुद्दा इस बार योगी आदित्यनाथ कहते हैं नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा, तो मुद्दा ये है या डेवलपमेंट है? मुद्दा तो देखिए दोनों चीज़ें रहेंगी और हमेशा आगे भी रहेगा ये सब चीज़ें, क्योंकि आपने भी देखा होगा या लोगों ने भी देखा होगा कि अभी जो दंगाइयों के ऊपर एक्शन लिए जा रहे हैं, पहले सपा सरकार में या जो भी सरकार रही हैं, कांग्रेस सरकार, उसमें नहीं हुए थे ऐसे कोई भी एक्शंस। और जो डेवलपमेंट की बात हो रही है, जो उसमें थोड़ा सा समय लगता है, चाहे कोई सी भी सरकार हो, वो तो कभी ख़त्म नहीं होना है। चुनाव हो रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ, आप कह रहे हैं सब कुछ हुआ है। जो हुआ है वो सबको दिखाई दे रहा है। हर रोड पर, हाईवे पर, हर जगह कार्य हो रहा है। नए नए हाईवे बन रहे हैं, नए नए रोड बन रहे हैं, लाइटिंग हो रही है। जो अब सुविधा पहले लोगों को होती थी, अब वो कहाँ हो रही है, वो सबको दिखाई दे रहा। वो तो कह रहे हैं केवल एक काम हो रहा है, अपराधी पैदा कर रहे हैं आप लोग। अपराधी जो पैदा हुए थे अब वो सब जमींदोज हो गए। चुनाव में इस बार मुद्दा क्या है? दंगा और चंगा मुद्दा है या क्षेत्र का विकास मुद्दा है? क्षेत्र का विकास। क्षेत्र का विकास। तो आपको लगता है क्षेत्र का विकास अभी तक हुआ है या फिर जो है उसी की तरह जो है जो पहले था? नहीं हो रहा, बहुत तेजी से काम चल रहा है। तो हर जगह यहाँ जहाँ देखो वहाँ खुदा दिखाई दे रहा है जो है। वो जब काम होगा तो खुदा तो खुदेगा तभी तो विकास होगा। खुदेगा। ये बात समाजवादियों क्यों नहीं समझ में आती? अब ये आप सोचिए इस बात को। अच्छा, इस बार कोई मुद्दा भी अपराधियों के खिलाफ जो योगी आदित्यनाथ जी कार्रवाई कर रहे हैं, ये भी कोई मुद्दा है क्या जब आप लोग वोट देने जाओगे? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इस समय। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या है इस बार इशू यहाँ पर बरेली में? इशू यही है, विकास हो रहा है और विकास तेजी के साथ हो रहा है और होगा। और आप कर रहे हैं, खुदा है तो जहाँ पे खुदा वहीं पे बना है। अच्छा, जहाँ पर खुदा है वहीं पर बना है। जी जब खुदेगा नहीं तो बनेगा नहीं। बस ये बात सही। सफाई करें, कल खोद के डाल दिया, किसी को नहीं, वो गलत है। जब तक हम मकान बनवाते हैं तो तोड़ के ही तो बनवाते हैं। कोई हम पिलर खड़ा कराते हैं तो खोद के ही तो खड़ा करते हैं। बगैर पिलर खोदे तो जो है खड़ा हो। क्षेत्र का विकास, क्या चुनाव कोई क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर भी हो रहा है क्या? जी, यही है कि सफाई व्यवस्था अच्छी रहे और वो हो रही है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या प्रत्याशी को लेकर के कोई उहापोह की स्थिति थी क्या? कहते हैं अंदर खाने के एक बार उन्होंने किया, बहुत सारे आरोप लगे उमेश गौतम में, दोबारा फिर उन्हीं को टिकट दे दिया, कुछ असंतोष भी है? देखिए, प्रत्याशी के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो पार्टियां होती हैं उनका एक सर्कल बना होता है कि किस तरीके से काम करना है, किस बिहाफ पे काम करना है, किस मुद्दे पे काम करना है या किस जगह काम करना है। ठीक है। और जो भाजपा सरकार है या उनके जो प्रत्याशी हैं, वो तो बेसिक से लेकर फिर ऊपर तक जा रहे हैं। जैसे अगर आप किसी चीज़ की नींव नहीं बनाओगे तब तक बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते। बीच में काम आप जितना भी कर लो। यहाँ लड़ाई दरअसल प्रत्याशी की है ही नहीं, यहाँ पर पार्टी का विजन है और बाकी चीजें हैं। राइट, मेरा भी वही कहना है। तो यहाँ पर चेहरा मायने रखता है, प्रत्याशी मायने रखता है या विचारधारा मायने रखती है? चेहरा, विचारधारा। उमेश गौतम के चेहरे के आधार पर ही समाजवादी ने अपना प्रत्याशी मिलकर घोषित किया था, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही वो हो गए, समझ गए कि हम परास्त हो गए, हम चुनाव हार गए। जीप को पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि जीप जो चलेगी साइकिल के पहियों के आधार पर चलेगी। इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है, जीप साइकिल के पहियों में लग के चलेगी टायर के बजाय। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये विडंबना है कि यहाँ जीप भी अगर दौड़ेगी तो साइकिल के पहियों पर दौड़ेगी। तो ऐसे में जीप का लोड साइकिल के पहिए कितने सह पाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल भले ही तपिश तेज हो रही हो, लेकिन फिलहाल कमल खिलने का दावा मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है। कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बरेली का मिजाज कैसा है। निर्दलीय के साथ आपकी लड़ाई मानी जा रही है, आखिर क्या वजह है? सत्ताधारी दल क्या बेसलेस हो गए हैं यहाँ पर, जो निर्दलीय के साथ आप लोग की लड़ाई है? देखिए, ऐसा है कि वर्तमान में बीजेपी की जो नीतियाँ हैं, जो केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री मोदी जी का जो इस समय प्रदेश में और देश में जो बढ़िया शासन चल रहा है, जो विकास का काम हो रहा है, जो राष्ट्र का काम हो रहा है, उसमें पूरा विपक्ष कहीं दिख नहीं रहा है।
यहाँ तक की हालत ये हो गई कि उन्होंने पर्चा भर के विड्रॉ करके एक सूडो तरीके से एक निर्दलीय को समर्थन कर रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि विपक्ष इस समय कितना बरेली में कमजोर है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो बरेली का चुनाव है वो नाम के साथ साथ काम पर भी होने जा रहा है। और जहां तक रही बात अंतर विरोधों की, तो उम्मीदें तो थीं, लेकिन उम्मीदें अगर परवान नहीं चढ़ी तो पार्टी के नाते सब कुछ सामान्य है। यानी सब मिल करके पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने समाजवादी पार्टी के दावे सुने, हमने बीजेपी के दावे सुने, हमने आमजन के बारे में भी जो है आमजन से भी जानी बरेली के राय कि आखिर बरेली की जनता चाहती क्या है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी और शहर में। नमस्कार।